हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो भी टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या जो भी बीएड जिन्होंने भी बीएड कर रखा है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। और ये अपॉर्चुनिटी है DSSB की तरफ से, है ना। तो जिन्होंने भी बीएड कर रखा है उनके लिए तो इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, है ना। अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले जो है पीआरटी का इसी DSSB का आया था, है ना। अब इसका जो है इस बार जो है वो टीजीटी का आया हुआ है और इससे पहले जो है एमआरएस का आया हुआ था, है ना। तो तो आज हम लोग यही DSSB के बारे में डिटेल एनालाइज करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है, नहीं है, किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, कब तक इसका जो है फॉर्म फिलअप डेट कब से स्टार्ट होगा, है ना। तो इन तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। और इसमें किनका सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है उस इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज इसका डिटेल देखने वाले हैं, ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये है DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। ये जो है टीजीटी का है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये DSSB का वैकेंसी है ना। यह एडवर्टाइजमेंट जो है वो कल ही आया हुआ है 3/10/25 को। और इसका सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो इस सबसे पहले दिया हुआ है कि यहाँ 9/10/25 से जो है वो आपका फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और यह जो है इसका क्लोजिंग डेट जो है 7/11 यानी 7 नवंबर को लास्ट डेट है ना। इस दिन तक आप लोग फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब इसमें क्या क्या पोस्ट हैं और किन किन पोस्ट पे जो है वो जो है टोटल वैकेंसीज आई हुई है उन पे हम लोग बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सबसे पहले दिया हुआ है ये देखिए टीजीटी के लिए है। सबसे पहले दिया हुआ है मैथमेटिक्स के लिए, है ना। और वो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो मेल कैंडिडेट्स हैं और मैथमेटिक्स से जिनका है पेपर उनके लिए है। तो यहाँ पे और फीमेल के लिए जो है वो सेपरेट से दिया हुआ है अलग से, है ना। तो मेल और फीमेल के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल मेल के लिए जो है 744 जो है वैकेंसीज़ हैं और फीमेल के लिए जो है आपका 376 है ना। तो ये मैथ्स फैकल्टीज़ के लिए है। उसके बाद है आपका टीजीटी इंग्लिश के लिए जो है वो मेल और फीमेल है ना। मेल के लिए है इंग्लिश में जो है 869 वैकेंसीज़ हैं, है ना। और जो है फीमेल के लिए जो है 104 है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है आपका सोशल साइंस के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं एसएसटी या जीके, है ना। तो इसमें भी मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो मेल के लिए जो है 3310 है और फीमेल के लिए 92 है ना, 92। उसके बाद आगे देखते हैं, सोशल साइंस के बाद क्या है, सोशल साइंस के बाद है नेचुरल साइंस है ना। और यहाँ भी मेल फीमेल के लिए है। नेचुरल साइंस के लिए 630 वैकेंसीज़ है और फीमेल के लिए जो है वो आपका 502 है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हिंदी के लिए, हिंदी जिनका भी पेपर होगा उनके लिए भी है। मेल क्या है इसमें कितना 402 और फीमेल के लिए 136 है। उसके बाद है आपका संस्कृत के लिए, है ना। संस्कृत के लिए जो है आपका टोटल जो है वो मेल्स के लिए जो है 342 है और फीमेल्स के लिए 416 है। ये संस्कृत की बात की जा रही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। उसके बाद है कौन सा है, उर्दू के लिए, है ना। उर्दू के लिए है मेल फीमेल इसमें भी है। मेल के लिए 45 है और फीमेल के लिए 116 है ना। उसके बाद है पंजाबी के लिए, पंजाबी के लिए कितना, मेल के लिए 67 है और फीमेल के लिए 160 है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ड्राइंग से, ड्राइंग के लिए। तो ड्राइंग का जो है वो 15 पोस्ट है ना। और उसके बाद स्पेशल एजुकेशन टीचर्स है एक सेक्शन, इसका जो है वो 2 है। तो टोटल मिलाकर के आपका जो इस बार का जो है टीजीटी में जो है 5346 पोस्ट जो है वो आपका अवेलेबल है ना। तो ये काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज है आई हुई है ना। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट दिस है, इस वेबसाइट पे जो है आपको ऑनलाइन करना है ना। द क्लोजिंग फॉर डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज
आपको बताएं पहले ही कि 7/11 तक जो है आपका लास्ट जो है वो फिलअप होगा, और वो 11:59 तक। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। उसके बाद जो है आपका इसमें जो है आपका पेपर की बात की गई है कि आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, है ना। देखिए आप यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो जो है अब बैचलर डिग्री इन दी कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे आपका मैथमेटिक्स है या भी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनसे आपका जो है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, और 50% मार्क्स भी होना चाहिए। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, और उसका जो है एटलीस्ट 2 साल तक आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो, तभी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये रहा, इसी तरीके से आपका सारा सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है ना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। सारा सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन है। उसके बाद इधर तो सारा सब्जेक्ट वाइज ही है, उसमें भी दिया हुआ है कि किस में कौन सा मतलब कैटेगरी में कौन कितना पोस्ट है, वो भी आपका दिया हुआ है ना। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आप लोग यहाँ पे द कैंडिडेट फर्स्ट है कि द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आपका। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस etc एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स नोटिफिकेशन बाय द यूजर डिपार्टमेंट्स फॉर द पोस्ट इन विच इंटेंट्स टू अप्लाई। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, है ना, इसके नोटिफिकेशंस में वो आपको फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद दिया हुआ the educational qualification age experience etc as stipulated in advertisement shall be determined as on 7/11 तक, है ना। और जो भी आपका जो है क्या बोलते हैं डिग्रीज़ वगैरह जो है वो इस डेट तक जो है आ जाना चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर हम अपियरिंग में हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है ना। आप अपियरिंग में भी हैं या नहीं है उनसे उसको कोई मतलब नहीं है, वो आपका जो है इस डेट तक जो है आपका डिग्री आ जाना चाहिए, है ना, तभी आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है सबसे पहले आपका जो है किसी भी फैकल्टीज़ में जो है आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए बीएड का डिग्री होना चाहिए, है ना, बीएड का। और क्या होना चाहिए सीटेट जो है, सीटेट का जो है पेपर 2 जो है पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। ये यूजी जो है आपका अंडर ग्रेजुएशन जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना, बीएड होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 जो है इसको अप्लाई करने के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट जो है यही चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये पेपर आपके पास अगर अभी आपने सीटेट क्वालिफाई किया होगा या फिर आपके पास बीएड डिग्री होगा, या और नेक्स्ट है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, तभी आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। इस साल का ये एक ड्रॉबैक ये रहने वाला है कि जो है जुलाई का पेपर तो हुआ नहीं सीटेट में, सीटेट का, है ना, तो इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मार खा जाएंगे, है ना, और उनका जो है अपॉर्चुनिटी जो है हाथ से निकलने वाला है इस बार। तो इसीलिए आपको जब भी आपका सीटेट पेपर हो आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके क्वालिफाई कर लीजिए, बिकॉज अगर आप इसमें डिले करेंगे तो बहुत सारे जो है वैकेंसीज आपसे आपके हाथ से निकलती जाएंगी, है ना। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद और एप्लीकेशन फ़ी जो है वहाँ पे दिया हुआ है कि ओनली 100 रुपीज़ लगने वाला है ना। उसके बाद आगे क्या है वो देखते हैं। हाँ, उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा वो दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 2 सेक्शंस होने वाले हैं, है ना। सेक्शन 1 में जो है आपका देखिए सेक्शन 1 दिया हुआ है। सेक्शन 1 में जो है आपका 5 तरह का जो है वो 5 पेपर होंगे, है ना। फर्स्ट सेक्शन में जो देख सकते हैं आप यहाँ पे MCQ ऑन 1 मार्क्स ईच एज पर एक्सटेंडिंग एग्जामिनेशन स्कीम, है ना। तो सबसे पहला पेपर रहने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस का, यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का है। उसके बाद है नेक्स्ट पेपर है आपका जनरल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का।
उसके बाद अथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ का रहेगा। उसके बाद फोर्थ पेपर है आपका जो है हिंदी का रहने वाला है, लैंग्वेज पेपर। और उसके बाद जो है एक पेपर जो है आपका इंग्लिश रहेगा, वो भी ये भी 20-20 मार्क्स का रहेंगे, ये भी 20 मार्क्स है ना, और ये भी 20 मार्क्स, और ये भी 20 मार्क्स का है ना। तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो जाएगा फर्स्ट पेपर का, है ना। सेक्शन ए में आपका 100 मार्क्स। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है सेकेंड पेपर आपका क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और सेक्शन बी में जो है आपका MCQ ऑन 1 मार्क्स ईच फ्रॉम सब्जेक्ट कंसर्न्ड इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड ऑब्लिक बीएड है ना। तो जो है आपका बीएड से रिलेटेड और जो आपका मेथड पेपर जो रहेगा उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, और वो भी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे, है ना। तो ये भी ये सेक्शन बी का जो है पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, और जो है आपका जो सेक्शन ए है वो भी 100 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल जो है 200 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। और इसका जो है टाइम बाउंडेशन की अगर बात की जाए तो उसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको जो है 2 घंटे का समय मिलने वाला है इस एग्ज़ाम्स में, है ना। और टोटल 200 जो है क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। तो ये था आपका एग्ज़ाम प्रोसेस का कि कैसे एग्ज़ाम होगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो मैंने बताया आपको। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ फॉर ऑल टीचिंग डिटेल्स पोस्ट, और क्या क्या है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे है इसमें जो है कि बहुत सारे एग्जाम्स में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बट इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का भी है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी, है ना, मेड फॉर ईच रॉन्ग MCQ आंसर, है ना। तो जो भी है एक रॉन्ग आंसर पे 2.5 जो है 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सब माइंड में रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी किसी एग्ज़ाम्स में जो नेगेटिव मार्क नहीं होता है, तो और ये ध्यान में ना रहने के कारण जो है वो सारे क्वेश्चंस को टिक कर लेते हैं जिनका आंसर नहीं भी आता है। तो ये था आपका। और आगे आप बात की जाए तो वैसा कोई इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट 7th पॉइंट में एज रिलैक्सेशन, है ना। इसमें जो है SC और ST के लिए जो है 5 ईयर्स का रहने वाला है। उसके बाद OBC के लिए 3 साल का, और PW और UR के लिए, है ना, एक्सटेंट ऑफ एग्जाम ऑफ एज कंसेंस। उसके बाद आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स, बाकी वैसा तो कुछ नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर मैक्स प्रोविजनल सेक्शन नॉमिनेशन कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू विल बी वैकेंसीज। तो बाकी वैसा कुछ नहीं है, है ना। तो ये था आपका जो है DSSB का जो है डिटेल नोटिफिकेशन, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि क्या है नहीं है। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने पोस्ट को आप देख लीजिएगा, है ना, कि क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है नहीं है। और आपने रही बात इसका, तो जो बेसिक था वो मैंने बता दिया है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आप अपने खुद से जो है आपका सिलेबस वगैरह वो डाउनलोड कीजिए, इसको देखिए, है ना। और ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, है ना, तो जल्दी से जल्दी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको इसका जो है इसमें जो है सीटेट का जो है पेडागोजीज के क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने हमारे चैनल पे जो है काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप हमारे जो पेडागोजीज के क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हैं और अपना जो है प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ना। तो और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।